अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। जी आज सेकंड टेस्ट है। इससे पहले फ़र्स्ट टेस्ट अपलोड किया जा चुका है। ये इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम क्वालिफाइंग गाइड को कम्प्लीटली सारी क्वालिफाइंग गाइड जो है उसको कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप देखते हैं आज का टेस्ट, इसको सॉल्व करते हैं। आपने साथ साथ टेस्ट सॉल्व करते जाना है और एंड पे जो मार्क्स हैं वो कमेंट में शेयर कर देने हैं। इस टेस्ट का लिंक जो है वो भी वीडियो के एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इस टेस्ट को खुद से सॉल्व करना चाहें तो ये टेस्ट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेई एजुकेशन इज़ ऑल लर्निंग बाय डूइंग, एक्वायरिंग नॉलेज, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इज़, जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। इसका राइट आंसर होगा लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 2, फिलासफी विच मेक अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन इज़। फिलासफी विच मेक्स ए मैन रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन ए प्रीनियलिज्म, ऑप्शन बी रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिविज्म, ऑप्शन सी एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो जो मैन पे फोकस करती है फिलासफी वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन 3, लाइफ इज ए चेंजिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच फिलासफी, प्रीनियलिज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, इसेंशियलिज्म। तो इसका राइट आंसर है प्रोग्रेसिविज्म। The primary responsibility of determining the aims of education should be option A society, option B students, option C administration, option D teacher। तो एम्स ऑफ एजुकेशन डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है? तो राइट ऑप्शन इज ए सोसाइटी। क्वेश्चन 5, जीन पॉल सार्टे, सोलन किरकेगार्ड, हेडिगर आर एसोसिएटेड विद। ये जो जीन पॉल सार्टे, सोलन किरकेगार्ड और हेडिगर, इनका ताल्लुक किस फिलासफी के साथ है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, नेचुरलिज्म या रियलिज्म। तो इसका राइट आंसर है एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, द एम्फेसाइज इन द क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड ऑफ द होल क्लास, द टीचिंग मेथड, द नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, द सब्जेक्ट मैटर। तो टीचर को द एम्फेसाइज इन द क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लर्निंग, एक्वायरिंग नॉलेज। एजुकेशन क्या है? ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट बी डिटरमिन्ड बाय सब्जेक्ट मैटर, टीचर ड्राइव्ड, द बेसिस for content and class activities, general in nature। तो right answer is C, basis for content and class activities। Question number 9, the school should be run on democratic line is said by progressivism, reconstructionism, essentialism, perennialism। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन 10, द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज बिलीव्ड एज रियलिटी बाई नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। 4 ऑप्शन है। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट, ये इसका राइट आंसर होगा नेचुरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, द फिलासफी ऑफ एजुकेशन विच फोकस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल, प्रीनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, इसेंशियलिज्म और रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। तो वो फिलासफी जो यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स पे फोकस करती है वो है इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म का मतलब है इसेंशियल कल्चर एंड स्किल, वो स्किल्स जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है इसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, इन स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन द प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड फॉर। प्रैग्मेटिस्ट किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, ऑप्शन सी
इंस्ट्रक्शन इन क्लास ऑप्शन डी, इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कैन नॉट बी टॉट थॉट कैन नॉट बी रियल अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म या रियलिज्म। जिसको हम सोच नहीं सकते वो रियल भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर है आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक इज द बेसिस फॉर, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक किस फिलासफी की बेस है, पेरेनियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या एसेंशियलिज्म, तो राइट आंसर इज पेरेनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ मोस्ट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट, मीडिया, नन, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है मीडिया। क्वेश्चन 16, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे बेसिक सोर्स क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट लेजिस्लेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 17, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, एसेंशियलिज्म, पेरेनियलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म, तो रिफॉर्म्स की बात जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट करते हैं, तो राइट ऑप्शन इज रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, डिज़ायरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड, सोसाइटी का जो डिज़ायरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर है उसको क्या कहते हैं, वैल्यू, कल्चर, बिलीफ या मॉरल, तो इसका राइट आंसर है वैल्यूज़। क्वेश्चन 19, चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशन या ऑल, तो चेंज इन बिहेवियर का है लर्निंग, चेंज इन बिहेवियर लर्निंग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, acquiring knowledge, skill, habit, getting certificate, तो goal of education should be acquiring knowledge, skill and habit, option C is right. Question number 21, philosophy of education which emphasize everlasting reality, essentialism, progressivism, reconstructionism और perennialism, तो everlasting reality पे फोकस कौन सी फिलासफी करती है, तो राइट आंसर इज perennialism. Question number 22, the term pragmatism also sometimes called as progressivism, realism, both या none, pragmatism का दूसरा नाम क्या है, हम आमतौर पर pragmatism को जब एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो उसको progressivism कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। Question 23, the existentialist teacher is most likely to view teaching a personal encounter with the problem, the application of scientific method, performance that evokes student inside an interactive process, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। The objective of education comes from करिकुलम, असेसमेंट, साइकोलॉजी, फिलासफी, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कहाँ से आते हैं, फिलासफी से आते हैं। क्वेश्चन 25, एजुकेशन मीन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, कंटेंट, चेंज इन बिहेवियर या ऑल, तो एजुकेशन मीन एक्सपीरियंस, तो ये टेस्ट सॉल्व हो गया है। तो इस टेस्ट को जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, और बी एजुकेशनिस्ट आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, beeducationist.blogspot.com, तो वहाँ भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।